किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। दारजम उर्सुल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हमने इस शो पे अलग-अलग गेस्ट को लाया, जो अलग-अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट किए, हमने एंटरप्रेन्योर्स के साथ पॉडकास्ट किया, हमने रिलीजियस स्कॉलर्स को भी लाया। लेकिन हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा आर्टिजन्स भी है, आर्टिस्ट्स भी हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट्स आर्टिस्ट भी हैं, साथ में इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। इन्फ्लुएंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में एक आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, एक प्रोड्यूसर हैं और सबसे मेन चीज़ एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू इंट्रोड्यूस फैज़ अलई या फिर फैज़ भाई टू द शो। वेलकम टू द शो फैज़ भाई। थैंक यू, थैंक यू। फैज़ भाई, पहले तो हमारे शो का ये सेटअप ही ऐसा है कि वी स्टार्ट विद नोइंग द पर्सन, क्योंकि आप एक सोशल पर्सनैलिटी हैं, लोगों के साथ आपकी डीलिंग है, एवरीवन नोज यू आर अ मॉडल। बट कौन है फैज़? Actually, let me introduce myself. Like when I was like a little, I can say a simply a child. So मेरे ना एक ख्याल था दिमाग में कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, हम्म। बिकॉज जो हमारा ख़ानदान है, पूरा ख़ानदान जो हमारा, वो बेस्ड है, पीछे जो हमारी बेस है, कश्मीरी में कहते हैं उसको, वो पिर ख़ानदान है। ओके। ओके। बट हमारी जो कास्ट है, हम अलाई है, बट हमारे यहाँ बहुत पीर रहे हैं पहले से ही, तो मैं उस ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। सो मैंने सोचा चलो ये चीज़ तो है ही हमारे पास, हम्म। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट ओके। ऑल्सो। ओके। तो फिर मैंने पहले, जब मैं स्टार्ट, आई थिंक आई वाज स्टडिंग, इट वाज लाइक 8th स्टैंडर्ड। ओके। मैं अपने 8th क्लास में मैंने क्या किया काम कि मैं सोचा बॉडी बिल्डिंग ट्राई करते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट डूइंग जिम एंड ऑल। सो मैंने जिमिंग स्टार्ट की। हम्म। आफ्टर दैट मुझे शौक चढ़ गया, नहीं अब कॉम्पीट करना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स करने हैं। ओके। सो दिस थिंग आई वांट टू डू। तो उसके बाद मैंने कॉम्पीट भी किया। आई थिंक दैट टाइम गाजी परवेज सर वाज हेयर, जो उस टाइम मिस्टर कश्मीर रहे थे। ओके। सो उस टाइम पे ही मैंने भी कॉम्पीट किया था। फिर उसके बाद मतलब मैं आया लाइक अपने 10th में, फिर ये हो गया हायर स्टैंडर्ड्स में आने लगा मैं। तो सब लोग बोलने लगे यार यू शुड ट्राई इन मॉडलिंग एंड ऑल। सो मैं चलो कर लेते हैं। तो जब भी मैंने अपना 12th किया, आई थिंक इट वाज लाइक 2016। हाँ, ओके। 2016 में मैंने अपने 12th किया। देन आई एम एट आउटसाइड। मैं स्टडीज़ के लिए भी गया। हम्म। तो मैंने बीटेक किया है इसमें, कहाँ इस से? कैंप मैंने बीटेक किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, CSE। सो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया नहीं, आई शुड ट्राई इट। हम्म। सो मैं उसके बाद दिल्ली गया। एक्चुअली मैं हरियाणा में रहता था, सो फॉर देयर स्टडीज़ एंड ऑल। उसके बाद मैं गया दिल्ली। ओके। तो दिल्ली में क्या किया, सबसे पहले मैंने विदाउट, आई वाज हैविंग नॉट एनी, मतलब ए सिंगल बिट ऑफ नॉलेज आई वाज नॉट हैविंग हम्म। अबाउट द मॉडलिंग, अबाउट द इंडस्ट्री। बट हाँ, मैं गया दिल्ली। चलो एक विजन था मेरे में कि आई विल डू इट, बस एक वो जुनून था कि करना है। ओके। सो मैं गया, मैंने एक, मतलब एक फ़ोटोग्राफ़र से मिला मैं सिंपली। हम्म। तो ही वाज, मतलब आई डोंट थिंक सो, ही वाज अ नेपाली फ़ोटोग्राफ़र। ओके। तो उसको मैंने बोला कि भाई मेरा पोर्टफोलियो कर दो। ओके। ठीक है। सो ही सेड कि मैं पोर्टफोलियो तो कर दूंगा, बट आई कांट गारंटी यू फॉर, मैं आपको शूट्स दूंगा या कुछ और दूंगा। मैंने नो प्रॉब्लम, दैट्स माई टेंशन, यू जस्ट मेक माई पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। ओके। उसने मेरा पोर्टफोलियो किया। फिर मैं एक दो बार गया, मतलब दो तीन एजेंसीज, हाँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, तो बट मैं नहीं हुआ काम, बिकॉज एक्चुअली क्या था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में था तब। हम्म। सो आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ, मतलब दैट बल्कि बॉडी एंड ऑल आई कैन से। तो फिर क्या किया मैंने थोड़ा सा अपने आप को लीन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो के बाद। हम्म। फिर क्या हुआ कि एक दिन आई मेट अ पर्सन। तो मैंने, मतलब वो भी इंडस्ट्री से ही था, तो उसको, उसका था ये शो था उसका, तालकोतरा स्टेडियम में यहाँ दिल्ली। ओके। सो वो मुझे अपने साथ ले गया। वो वहाँ पे रैप शो था, तो मैं गया उसके साथ। तो मैंने देखा वो सारा सीन, मतलब हाउ इट वर्क्स, हाउ इट गोज़ थ्रू। सो मैं गया। उसके बाद मैं आया वहाँ से। हम्म। देन मैंने अपने आपको पूरा परफेक्टली क्या किया काम, बिल्कुल लीन कर दिया। ठीक। और लीन होने के बाद मैं सीधे गया,
मैंने एक दो फोटोज़ खींची खुद, जबकि मेरा जो पोर्टफोलियो था उसमें बहुत बल्कि था। ओके। मैंने खुद के फ़ोटोज़ खींचे एंड उसके बाद मैंने सेंड कर दिए उन्हीं सेम मतलब ये जो थी मॉडलिंग एजेंसी उनको ही सेंड किया एंड आई गॉट द वर्क। तो यथ जन कशिर पे वना आलि मज रोंग, बह आपके द्रावस कहने का मतलब है कि आप बह द्रावस खानदान बस अलमज रोंग। तो ये सुनना पड़ा होगा आपको फिर खानदान से बहुत। नहीं, हाँ, पहले लाइक जो भी मेरे मतलब गांव के लोग हैं मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, लाइक इवन जब मैं बॉडी बिल्डिंग में भी था ना हम्म। तब भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, बिकॉज आई वाज लाइक मैं एक छोटा सा बच्चा था, मतलब एक छोटा सा बच्चा जिम जा रहा है 8th क्लास सही का। आज तो सही। सभी जाते हैं, मतलब अभी तो अवेयरनेस बहुत है हम्म। फिटनेस के बारे में बहुत, तब मतलब आप सोचो 2014। 2016 में या 14-15 में क्या उतनी अवेयरनेस नहीं थी। ओके। मतलब एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, मतलब जिम जा रहा है, उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहा है, तो गाँव में सब कहते थे कि अपने बाप को ख़राब कर देगा, उसकी मतलब घर इमेज में को खराब प्रॉपर्टी करेगा। वॉपर्टी है वो सब ये करेगा ख़राब, ये कर देगा, अपनी बाप की इमेज ख़राब करेगा, इसकी माँ ऐसी है तो उनकी इमेज को ख़राब करेगा। बट मैंने वो सोचा नहीं, आई वॉज लाइक कि नहीं, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। कितना डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसा करियर चूज़ करना जो कि आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से तो अपोजिट है ही, जो सोसाइटी में भी, क्योंकि वी आर इन कश्मीर, यहाँ पे इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने इतने ताने सुने हैं, हुँ। मतलब मैं कह नहीं सकता आपको कि मैं बाहर भी नहीं निकलता था। व्हाट केप्ट यू गोइंग? Me, my passion ओके। kept me going, that I don't have to leave this thing. ओके। बिकॉज मैं, मेरा एक चीज़ है, हुँ। मैं ज़िद्दी मतलब बहुत ज़िद्दी हूँ मैं। ओके। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं करके ही मानूंगा। ऑलराइट, ऑलराइट। ये बचपन से ही है मुझ में। नाइस, वेरी नाइस थिंग। तो क्या फैज़ अब ये कह सकता है कि जो मुझे करना था, मैंने कहीं न कहीं पे अब वो हासिल कर लिया है? नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता मैंने वो हासिल किया। देखो माशाल्लाह मैंने काम तो बहुत किया है, मतलब लिमिटलेस। हू इज़ द बिगेस्ट एक्टर जिससे आप मिले हैं? बिगेस्ट एक मैं सलमान खान से भी मिला हूँ, सलमान खान से से आप भी मिला मिले हूँ। मैं हैं? सबसे लगभग मैं सब, क्योंकि आई ऑल्सो हैव एन दिस इवेंट एजेंसी, हुँ, हमारे हुँ। पास एक इवेंट्स प्रोडक्शन भी है, हुँ, हुँ। जो मेरे एक दिल्ली में है बिजनेस पार्टनर। हम हमारे पास 3 प्रोडक्शंस हुँ, हैं। वी हुँ। हैव ग्लैम रोज प्रोडक्शन, हुँ, हुँ। वी हैव जी नैन प्रोडक्शन हुँ, हुँ। एंड वी हैव एलिफाई प्रोडक्शन, ओके। जो अभी मैं रन अभी कर आपने स्टार्ट किया है। जो अभी हमने नई रन की है। हमारे पास 3 प्रोडक्शंस हैं। सो हू इज़ योर फेवरेट एक्टर? सलमान हु और इज़ माय शाहरुख? फेवरेट? नहीं, इट्स जॉन इब्राहिम। इट्स जॉन अब्राहम। Yeah, मिले आप? because of not of because of acting, हाँ, हाँ। but because of his physique, because अगर आपको मैं बोलूँ कि बचपन से ही अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग में कोई मेंटोर रहा है तो ही वाज ओनली तो जॉन मिले आप इब्राहिम। कभी उनसे? मैं मिला हूँ उनसे। तो हाउ वाज़ इट? ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, हाँ, हाँ। वेरी नाइस पर्सन, बट उस टाइम पे वो नाइस पर्सन हो है जब उसका मूड, इट अच्छा। डिपेंड्स ऑन हिज मूड, क्योंकि मैंने उस बंदे को बहुत एज्यूम किया है जब मैं मिला हूँ उससे। तो मूड स्विंग्स होते हैं उनके? मूड स्विंग्स हर एक एक्टर में होते हैं। क्या सलमान से मिले, उनके भी है? सलमान को मैं सामने उतना करीब से नहीं मिला हूँ, बस मिला हूँ मैं उनसे, मतलब हाय हेलो हुई है। हाय हेलो हुई है, हाँ। उनसे नहीं हुई। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके जब मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई, आई एम श्योर कि तब तो बहुत कम होंगे। हाउ वाज़ इट देन एंड हाउ इज़ इट गोइंग नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी तो मैं मॉडलिंग के मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स करता हूँ अब, क्योंकि मॉडलिंग को एक मतलब मैंने अब ऐसा सोच रखा है कि चलो कभी कभी मन हुआ तो कर लेते हैं। ओके। आई एम इन एक्टिंग फील्ड नाउ। अभी तो पूरा मतलब पंजाब इंडस्ट्री में घुस चुका हूँ मैं। आई हैव डन लाइक 56 एल्बम्स ओके। डन टिल नाउ, टिल नाउ? फ्रॉम लास्ट 2 years। 2 साल में 56 एल्बम? 56 एल्बम्स, वो भी टी सीरीज के, वाइट हिल्स के, इवन क्या है ये प्रोडक्शन का नाम, जो जानी और बी पराग की है, अच्छा, 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 दैट इज़ देसी देसी मेलोडीज़। मेलोडीज, हाँ उसके। इवन कश्मीर में भी मैंने आई काम वाज़ इन किया। पंजाब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो पंजाबी इंडस्ट्री को मैं इतना क्लोज से जानता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन विद स्पीड, आई हैव बीन विद, ओके मैंने ओके परमीश के साथ अप एंड क्लोज काम किया है। ओके। पंजाब की इंडस्ट्री के बारे में देयर इज़ वन अनसर्टेनिटी अबाउट पंजाबी इंडस्ट्री, कि एक बार आपने सॉन्ग कर लिया, वो चेहरा आपको रेयरली दूसरी बार दिखता है। सो व्हाई डू यू थिंक कि आपको ये 56 प्रोजेक्ट्स मिले 2 साल में? सी वन थिंग आई हैव, देखो मेरा क्या है, मैं एक बात बोलता हूँ आपको। द थिंग आई हैव, मैं जब भी काम करूँगा हुँ, हुँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आई हैव टू डू वर्क, हुँ, हुँ। मैं वहीं पे काम करूँगा। ओके। और मैं सबसे पहले मैं फैमिली बना के काम करता हूँ। ओके। मेरा सबसे बड़ी चीज़ मेरी ये है, जो मैं खुद समझता हूँ। आई डोंट नो व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट इट, बट मेरा खुद का ये है कि मैं फैमिली बना के काम करता हूँ। और जब मैंने किसी को एज फैमिली, वरना मैं काम करूँगा ही नहीं। मेरे पास अभी भी रिसेंटली
रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक मतलब प्रोजेक्ट आया, कश्मीर का ही था, हम्म। आई विल नॉट रिवील द नेम। एक प्रोजेक्ट था, दे वाज पेइंग मी लाइक 35K। ओके। तो उनको बस एक रील फुटेज चाहिए थी, उनको दिखाना था अपना सिस्टम एंड ऑल। मैं बंदे से बात की, सो ही वाज लाइक, मतलब मुझे पता नहीं उसकी बातों में मुझे थोड़ा वो काइंड ऑफ ईगो लगा। एरोगेंस। काइंड ऑफ आई सेड नो, आई एम नॉट, मैं बिजी। इज इट योर पर्सनैलिटी जो आपको ऐसा बनाती है? हाँ obviously। डज इट अफेक्ट योर पर्सनल रिलेशंस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं रिलेशन उसी से बनाता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये रिलेशन के काबिल है। ठीक। अपॉर्ट आई विल नॉट मेक। ओके। सो लाइफ में कभी कोई ऐसा रिलेशन जो आपने बनाया एंड देन आपको रिग्रेट हुआ हो कि मैंने ये रिलेशन बनाया क्यों? बहुत सारी है ऐसे, ओके। क्या, बहुत सारे हैं ऐसे, क्या कहूँ मैं। तो रिग्रेट तो अभी भी है, बहुत सारा रिग्रेट है विद द थिंग्स। कोई नहीं, इट्स अ टाइम, ओके। इट्स अ टाइम। बाकी अल्लाह मियाँ इज देयर, ही नोज ठीक। वट एवर देयर इज। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, बट कहीं ना कहीं आपने शुरुआत की इस पॉडकास्ट की विद द थिंग कि आपके घर पे देयर वाज अ रिलीजियस माहौल, मैं या कहूँगा स्पिरिचुअल माहौल था। ओब्वियसली, सो डू यू मिस आउट ऑन दैट? ओब्वियसली। तो कहीं कहीं पे एहसास कमतरी है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? वो भी लगता है मुझे, इवन मुझे बहुत फील होता है, बट अभी भी मतलब मैं रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। बट हाँ, कभी कभी ये भी सोचता हूँ, माइंड में आता है कि यार मैं यहाँ से हूँ और ये भी कर रहा हूँ, इज़ नॉट गोइंग पैरेलली, मतलब इट्स नॉट गोइंग गुड। तो छोड़ क्यों नहीं देते आप? छोड़ इसलिए रहा हूँ बिकॉज बहुत मेहनत की है, मतलब इतनी मेहनत की है कि आई कॉन्ट टेल यू कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन रिलीजन? आपको कैसे लगता है कि आप बहुत रिलीजियस हैं? नहीं, आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, बट हाँ मुझे ये लगता है कि नहीं मैं जुड़ा हूँ। कैसे? ऐसा होता है ना कि देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बोलता हूँ। हम्म। ऐसा होता है इंसान को कि शायद मैं कट चुका हूँ यहाँ से। हम्म। मैं वो चीज़ खुद में लाता नहीं कि मैं कट नहीं दूँ खुद को। तो कैसे जोड़ते हैं आप खुद को? देखो, नमाज तो सब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। वो हर कोई पढ़ता है, हम्म। ठीक है। हम्म। वो तो इब्लीस ने भी 40,000 साल पढ़ी थी, इबादत की थी, ठीक। वो भी रब ने, बस यू नो वेरी वेल। ठीक। बट हाँ, मेरा एक चीज़ है कि मतलब इस चीज़ को अगर मैं रिवील करूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे सेंटिमेंट्स को शायद वो हो जाएगा, बिकॉज आप कुछ भी करो, लाइक दीन के लिए करो या लोग के लिए करो, चैरिटी करो, वो करो, ये करो, फिर उसको दिखाओ, तो आई डोंट थिंक सो इट्स बेटर। वेरी नाइस। तो यू वांट टू कीप इट प्राइवेट, लेट्स कीप इट प्राइवेट, बट अगेन आई विल गो टू योर प्रोफेशन फर्स्ट ओके, विदाउट रिवीलिंग मच। व्हाट इज़ योर दैट वन एम्बिशन जो आप अपने प्रोफेशन में क्रैक करना चाहते हैं? साउथ इंडस्ट्री। साउथ इंडस्ट्री? यस, मैं मतलब बॉलीवुड में मुझे पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि रिसेंटली मैंने 3 वेब सीरीज ठुकराई है। रिसेंटली अभी 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 मैंने 3 वेब सीरीज ठुकराई है। अभी मेरे पास टी सीरीज से कॉल आया था, ये नूरा, ये क्या नाम है इसका, सॉरी, नूरैन सिस्टर्स है ना, वो नूरान ज्योति सिस्टर्स। नूरैन। ज्योति नूरैन का गाना आने वाला था अभी, तो मुझे आया था कॉल टी सीरीज से, तो मैनेजर था उनका शायद, आई डोंट नो। Actually, I want to tell you one thing. From last, I think 5-6 months, सिंपली चलो बोल ही देते हैं, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं खुद में मैं नहीं हूँ। ओके। ठीक है। फैज इज़ नॉट देयर। ओके। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं डिप्रेशन में गया, सो फिर एनजाइटी एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो मुझे अच्छा नहीं लगता था अब काम करना वो ये। बट आई हैव सम फ्रेंड्स माशाल्लाह, लाइक शाहिद, मोहम्मद शाहिद, मे बी यू नो, बिल्कुल। इज ए सिनेमाटोग्राफर। बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर है। हाँ, जुबैर इज़ देयर, जुबैर अशरफ इज़ देयर, परवेज लोन इज़ देयर, देयर आर सम फ्रेंड्स, वो मोटिवेट करते रहते, नहीं भाई हमें करना है। ओके। तो फिर हमने सॉन्ग्स फिर से मैंने स्टार्ट किया कि चलो कर लेते हैं, गाने वाने कर लेते, तो अभी हमने रिसेंटली 1-2 कश्मीरी गाने भी शूट किए, अभी हमने 1-2 हिंदी गाने भी शूट किए। तो बस अभी चल रहा है, मतलब स्टार्ट ही किया फिर से। आप मानो कि मैं एक रुक सा गया था एक जगह पे, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो मतलब अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड था। था। हाँ, तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा यार, मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, मतलब मेरी फैमिली बहुत परेशान होने लग गई कि हम इस लड़के का करेंगे क्या, बिकॉज आई एम द ओनली बॉय इन देयर इन माई फैमिली। सो मेरी बहनें परेशान होने लग गई, मतलब सब पर, इवन एक चीज़ है कि मेरी माँ को मेरी मेरी जान है। ओके। हाँ, तो सब परेशान होने लग गई। तो विदाउट रिवीलिंग मच,
मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा कि आपने कहा कि अक्सर रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। सी मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन है। ओके। हम लोग एक ऐसी चीज़ को ना डिमीन कर देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो सुन्नत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज इन कश्मीर या व्हिच आर ऑब्वियसली। ऑब्वियसली फेलिंग बहुत हाई रेट पे, नॉट एवरीवन्स बट हो रही हैं। लेकिन हमें पता नहीं क्यों हमने इसका एक डार्क साइड करके हम कोटेशंस चलाते हैं, जबकि इसका बेस्ट साइड ये एक सुन्नत है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, देखो, अभी जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, हाँ, हाँ, लाइक इट्स 2025, हाँ, हाँ, तो अभी क्या होता है, हमें ना हम खुद ही हो गई है। हम खुद ही मीन्स कि अश वना लाइक कश्मीरी में अश वना बुश कुस्तान हाँ, हाँ, सोन पार्टनर बुश कुस्तान। ओके, इट्स लाइक दैट। हाँ, हाँ, जितना मैंने एब्जॉर्ब किया है अभी ना, मैंने एज्यूम किया है कि सबको लगता है नहीं मैं ही कुछ हूँ। ठीक, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बन रही है म्यूचुअल बेसिस पे, आई एम नॉट सेइंग कि एक बंदे की हो तो दूसरा बस कॉम्प्रो कर रहा हो, नहीं, म्यूचुअल बेसिस पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो इट विल वर्क। या तो आप पहले ही देखो कि बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ चल सकती है। बट आजकल क्या होता है कि जितना मैंने अपनी सोसाइटीज़ में देखा है कि लोग ना अपनी डार्क साइड दिखती नहीं है उनकी, या तो हम देखना नहीं चाहते हैं, अपनी डार्क साइड नहीं देख रहे। मतलब दिखाते नहीं है। ओके, या तो वो हम मतलब हमें ही नहीं दिखती या वो दिखाना नहीं चाहते। ताली एक हाथ से भी तो नहीं हाँ, बजती ना। दैट्स यू आर राइट, यू आर राइट। आई विल कम देयर, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बट थिंग इज दैट कि देखो, जितना मैंने देखा है, हम्म, मतलब बाहर भी देखा है मैंने, यहाँ भी देखा है कि लोगों का क्या है कि बस टाइम निकल जाए। हम्म, ओके, टाइम निकल जाए, जितना भी निकल रहा है बस निकल जाए, कैसे भी निकले, थ्रू दे, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, चाहे रिश्ते में निकले, चाहे पैसे से निकले, हम्म, या किसी और चीज़ से निकले, बस निकलना चाहिए। वक्त गुजरना वक्त चाहिए। गुजरे, थोड़ा सा गुजरे, कुछ पल गुजरे, उसके बाद देख लेंगे। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ना आजकल बहुत ऑप्शंस होने लग गए हैं। ओके, सबके पास, जितना मैं देख रहा हूँ, सबके पास ऑप्शंस बहुत सारे होने लग गए हैं। अभी किसी ने एक को छोड़ा नहीं होता, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स, जैसे हम शादी से पहले रखते ही, अब सभी रखते हैं रिलेशनशिप्स। इट्स अ नॉर्मल नाउ एज पर मी, जितना मैं देख रहा हूँ सोसाइटी को। तो क्या है कि सबके पास तैयार होता है दूसरा कि ये छूट गया, कोई नहीं, अब है ना ये। हम्म, सो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। तो शादी के बाद भी अभी मैंने, मतलब मैंने जितने भी केसेस देखे हैं खुद अपनी आंखों से, शादी के बाद भी बहुत लोग ऐसे कि चलो ये नहीं है तो ये है ना, ओके, देख लेंगे। सो इट्स लाइक दैट। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट कि रिश्ते नहीं चलते हैं, ठीक, क्योंकि वी गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस, हमारे हम्म। पास ऑप्शंस है। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि हमने शादी को इतना मटीरियलाइज कर दिया है, हमने इसको इतना ये एक अलग चीज़ बना दी है, जबकि इसकी एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक सुन्नत एंड मोर ओवर हमने ये समझा है कि मोहब्बत का जो एंड रिजल्ट होता है वो शादी होती है। नहीं जनाब, मोहब्बत का एंड रिजल्ट जो है वो मोहब्बत खुद होती है। दैट्स वाई आई थिंक, मुझे लगता है नहीं, पर्सनली बट जो मेरे मैरिज। ख्याल से, आई डोंट नो मेरा ख्याल सही है या गलत है, मैं नहीं कह सकता इट्स परफेक्ट, बट थिंग इज़ दैट कि मेरे ख्याल से कि आजकल की मोहब्बत मोहब्बत नहीं रही है। मैं रिसेंटली एक शायरी करते हैं ना, आप इस पे एक शायरी हो जाए पहले। मैं बताऊंगा आपको शायरी भी इस पे कि ठोकर खाने वाले राही, हाँ, इसमें खता रहबर की नहीं, जो ना चलेगा देख के रास्ता। मैं खुद को ही पॉइंट आउट करता हूँ कि जो ना चलेगा देख के रास्ता, राह में ठोकर आय खाएगा। हाय हाय, क्या बात है जी। सो इट्स लाइक दैट। मैं अभी रिसेंटली एक, मतलब एक सीनियर वकील साहब है हाई कोर्ट के, मैं उनसे अभी रिसेंटली मिला, मतलब ऐसी बातचीत नोन है मेरे, तो मैं मिला। तो बोलते हैं, फिर उनसे मैं पूछा इसी बारे में कि मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लव, हम्म, मोहब्बत क्या होती है। बोला, बेटा, जो तुम्हारी जनरेशन है, तुम्हारी जनरेशन जेड है ना, तुम पूछो ही मत, ये क्वेश्चन तो तुम लोगों से अच्छा ही नहीं लगता है। मैं, ओके, सर क्यों? बोला, मोहब्बत एक बहुत पाक चीज़ है, हम्म, जो हमारे आज के जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे हमारी सोसाइटी है, किसी को नहीं पता मोहब्बत है क्या असल में। हम्म, तो फिर उसने मुझे एग्जांपल दी, हज़रत अली कलमतुल्लाह अलैहिस्सलाम वजह और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम, सलामुल्लाह उन पे। तो उनकी, उन्होंने मुझे ये दी एग्जांपल, बोला दैट्स कॉल्ड द लव, वी कैन कॉल दैट थिंग अ लव। तुम लोग क्या जानते हो मोहब्बत क्या होती है? मतलब तुम लोग को ये है कि डेट पे जाना है,
इसको क्या लव बोलोगे, इसको क्या आप ये बोलते हो मोहब्बत है? इट्स नॉट ए मोहब्बत। फैज़ भाई, अगर आप इतना कनेक्टेड हैं ना चीज़ों के साथ, मैं मेरा फिर से वहीं पे पहुंच जा रहा हूँ मैं वापस कि फिर यार ये छोड़ क्यों नहीं देते आप ये मॉडलिंग वगैरह? मतलब कहीं ना कहीं ये वही दोस्त तो नहीं आ रहे शैतान बन के, ओ फैज़ उठो चलो वीडियो नहीं नहीं बनाते नहीं, हैं। वो शैतान बन के नहीं, मैं उनको शैतान नहीं कह सकता, बिकॉज दे आर माई बैक बोन्स। ठीक। सिंपली मैं जब भी लाइक अभी तो मतलब मैंने आप जैसे अभी बोला आपको, मेरा कुछ टाइम से 2-4 मंथ से मैं बहुत डिप्रेस्ड चल रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है अभी, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं थोड़ा डिप्रेस्ड चल रहा हूँ। बट दे आर द पीपल, दे आर अ लॉट ऑफ पीपल। आई हैव ए मतलब बिजनेस पार्टनर, दे आर इन दिल्ली, नेमली अरुण चौधरी। हम्म। तो दैट्स द पर्सन, ही इज़ ऑल्सो माई बैकबोन, बिकॉज उस बंदे ने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब पहले से मैं लगभग, मेरे को हो गए 10 साल उसके साथ काम करते करते, ओके। उसने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। माई फैमिली, पहले मेरी फैमिली ये थी कि केवल टॉक अबाउट माई प्रोफेशन, मेरी पहले जो फैमिली थी वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, नहीं कहाँ गया है, हम क्या कौन लोग हैं और ये कहाँ चला गया। हम्म। मतलब आई एम सेइंग यू ना कि मतलब ये पार्लर नहीं हो पा रहा था। ऑपोजिट है। सो ये बिल्कुल अपोजिट था। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने अचीव करना स्टार्ट किया, उनको दिख गया ना, दिखने लग गया मैं लाइक एड्स में वहाँ यहाँ टीवी पे, सो दे बी लाइक चलो कुछ तो तो कर ही रहा अब वो खुश हैं आपके काम से? है। अब तो खुश है, बट अभी वो डिप्रेस्ड है मेरे डिप्रेशन की वजह से। तो व्हाट इज़ दैट वन वियर्ड अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी है आज तक? पता नहीं, मैंने अभी कुछ रिसेंटली मैं सुन रहा हूँ कुछ ड्रग्स वग्स के बारे में कि मैं ड्रग्स लेता हूँ एंड आई वाज सीरियसली मैं शॉक में है। क्योंकि फ्रॉम लास्ट 12 years मैं इतना फिटनेस फ्रीक रहा हूँ कि मतलब अनंतनाग में किसी से भी पूछ लो, वी विल टेल यू अबाउट मी, बिकॉज मैंने बहुतों को कोचिंग दी है हम्म। वहाँ पे, जिम की, फिटनेस की एंड ऑल। सो आई वाज लाइक रियली, मैं और ड्रग्स। फिर जब भी मुझे मतलब मैं कभी मतलब रोज, अभी तो मैं रोज लाइव आने लग गया हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे आते नीचे कमेंट्स, यार तुम ड्रग करते हो, वो करते हो। मैं यार आई डोंट नो, बाकी रॉब नोज ये बेटर। देखो, जाके ले आओ उस बंदे को जिसने मेरे हाथ पे ड्रग ही लिख दिया है। वहाँ तो निशान भी नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं, फिर ये हमने भी कुछ थोड़ा रिसर्च किया था, कुछ अफ़वाहें हमने भी सुनी है। ओके। तो हमने आपके चंडीगढ़ के सफ़र के बारे में कुछ अफ़वाहें सुनी है कि दैट यू आर मैरिड इन चंडीगढ़। आई एम मैरिड इन यस। चंडीगढ़। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ तो मैं काम करता हूँ। बाकी देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा सिंपली। अभी रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर मेरी शादी हुई थी, तो सिंपली अगर मैं वहाँ मतलब मेरी शादी हुई होती तो यहाँ कैसे करता फिर मैं, वो जो वहाँ बंदी होती वो यहाँ नहीं आती कि तुमने कैसे, मतलब इट्स अ कॉमन तो सेंस। ये अफ़वाह है। इस पे ऑब्वियसली। लगाते हैं अफ़वाह का ठप्पा। एक और चीज़ हमने सुनी है कि आपने जो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है यहाँ पे, ओके। सो ये भी आपने किसी के कहने पे स्टार्ट किया था एंड अब आपने इसको हाईजैक कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रोडक्शन हाउस मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मतलब किया है सॉरी, हम्म। ये एक्चुअली मेरे बिजनेस पार्टनर और मैंने स्टार्ट किया है, ओके। अरुण चौधरी और मैंने। ठीक। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी दो है प्रोडक्शन, उसके कहने पे किया मैंने स्टार्ट। हम्म। ही सेड कि फैज़ तुम कश्मीर में भी कुछ करो, यहाँ तो तुम कर ही रहे हो, कश्मीर में भी कुछ कर लो। हम्म। तो फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन में आप कैसे थे बिफोर दैट 8th क्लास वाला फैज़ कैसा था? क्या आपको ज़्यादा फैसिनेट करता था? मुझे, मैं क्या बोलूँ आपको, मेरा बचपन असल में गुजरा ही नहीं अगर मैं कहूँ तो आपको। ओके। बिकॉज देखो क्या हुआ मेरे बचपन में, मैं एक्चुअली मैं अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो शाई पर्सन रहा हूँ। इवन मैं खुद, इवन आई कांट सी मैं कितना शाई था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कशिर पशु वन गलित गसुन, ओके। इट्स लाइक दैट। ठीक। सो ऐसा रहा है कि जो मेरी सिस्टर है घर पे, बड़ी सिस्टर, मतलब उसके लिए मैं खाली था कि इसको पढ़ना है किसी भी तरीके से। मतलब मैंने बचपन जिया ही नहीं है, मैंने कोई गेम नहीं खेली है। ओके। सीरियसली मैंने फर्स्ट ज़िंदगी में अपनी पहली गेम खेली होगी 9th क्लास में, वो भी वॉलीबॉल। यार खामा खा इनको गेमर का टैग लगाया हुआ है लोगों ने, आपको गेम खेलनी बचपन से नहीं कभी आती है? खेली ही नहीं है मैंने, सीरियसली। मैंने बैट 9th में उठाया है। सही। हाँ, बैट मेरे पे उठता था हाँ। पिटाई के लिए पढ़ने पे, मतलब घर वाले। बट हाँ, खुद मैंने बैट जब उठाया तब मैं 9th में था। ये भी सही है। सही है। तो हु इज़ योर व्हाट्स योर ड्रीम कोलैब? साउथ में अगर आप जाते हैं तो कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? डायरेक्टर के साथ तेरा लॉट ऑफ, यार ऑब्वियसली सबका ड्रीम है। राजामौली, और राजा मौली सर, सबका। लोकेश कनगरंजन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। मैंने साउथ के मतलब मैं साउथ के सिनेमाटोग्राफर्स के भी साथ काम किया है, मैंने उनका काम देखा है।
मैं एडी रहा हूँ बहुत सारी साउथ के। What makes them different? उनके पास एक क्रिएटिव चीज़ होती है। अभी हमारे क्या बॉलीवुड में पता है क्या चल रहा है हमारे, बस लव फाइट, लव एंड फाइट, सॉरी, यही रोमांस, वो ये अब वो चला गया वो सिस्टम, हमने वो एरा हमने देख लिया, देख लिया। वो एरा हमने देख लिया। अब कुछ नई चीज़ें लाओ यार, कुछ एडवेंचर लाओ या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लाओ जिसे लोग पसंद करें। जैसे साउथ पीपल यू सी, अभी KGF देखो, बाहुबली देखो, या अभी रिसेंटली पुष्पा, यू कैन सी दैट, RRR देखो आप। अभी मतलब कुछ उन नई मूवी बंदों आई ने है मेरा। बहुत कुछ उन बंदों ने लाया ना, उन्हें गेम चेंजर, दे आर जस्ट गेम चेंजर्स अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो मैं खुद भी सॉन्ग डायरेक्ट करता हूँ, मैंने खुद भी लग किए होंगे कुछ 20-25 गाने मैंने खुद डायरेक्ट किए हैं, एक आधी वेब सीरीज भी डायरेक्ट की है मैंने। सो मुझे खुद लगता है कि मतलब जो चीज़ें उनके पास है ना, शायद हमारे पास, नॉर्थ वालों के पास अभी नहीं है। क्या? हमारे पास गियर्स तो बहुत है, बट उन गियर्स को यूज़ कैसे करना है वी डोंट नो। इट्स नॉट द इक्विपमेंट। ये मैं आपके जो शाहिद भाई हैं उनसे भी कहता हूँ, इट्स नॉट द इक्विपमेंट, इट्स द मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट जो मैटर करता मैं है। वही बोल रहा हूँ ना कि हमारे पास गियर्स बहुत है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दोज गियर्स। तो आई गॉट ए कैरेक्टर रोल, ठीक है। सो मैंने कहा नहीं यार, अगर ये तुम्हारा ड्रीम है कि यही करना है, इतने साल से तुम कर रहे हो इस चीज़ का वेट कि इसमें करना ही करना है, तो कैरेक्टर क्यों करना है, बट करना कहीं ना थोड़ा। कहीं वो छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के ही तो नहीं ऊपर आता है नहीं, इंसान। अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने देखा है ना इंडस्ट्री को, क्योंकि अब मुझे भी 12 साल हो गए, 12 ईयर्स हम्म। आई थिंक, 12 10 के 12 11 साल आई थिंक हुए। जितना मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों से नहीं होता कुछ। किन मियाँ पर छोना इस कशर से हेरे बोन वसन। ना 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 ना, हैरे शिपोन वसान, छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता है। कश्मीरी में एक एग्जांपल है, पुरानी एग्जांपल है, कि अगर सूर ते तुलो गैस तुम बैठे बाजी बन बाइन पे। पे वेरी नाइस। सो अगर करना है तो काश ये एग्जाम्पल आप पहले समझ गए होते। समझा ही नहीं ना। That's the चलो thing, समझा ही नहीं आई ना विल नॉट भाई। आई विल नॉट गो देयर, बट हम कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को कि हम एक छोटा सा आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे जिसे हम कहते हैं द कश्मीरी या टेस्ट। प्लीज। कश्मीरी में किस चीज़ को क्या कहते हैं ये हम सवाल पूछते हैं हमारे गेस्ट से। श्योर श्योर। तो सबसे पहला सवाल आपसे, कश्मीरी में हम पाइनएप्पल को क्या कहते हैं? पाइन एप्पल को नहीं। कश्मीरी में हम चाय को क्या कहते हैं? चाय को आई थिंक चाय कहते हैं। दैट इज़ अ उर्दू और हिंदी वर्ड। शरबत तो बोल नहीं सकते बिकॉज। क्लोज हैं आप, ऐसा ही एक नाम है, आप बहुत क्लोज हैं। शरबत, आई थिंक शरबत ही बोलते हैं। क्लोज हैं आप, शरबत नहीं है, बट श से ही है। ये नॉर्थ वाले जो है ना हमारे श, कश्मीरी, हाँ हाँ वही वही वही। शिर समथिंग हाँ, ऐसे है शीर। ना? शीर, शीर ओके, या सुना किसी शीर, का या शायद, बिल्कुल। शीर शीर। चलिए, लेकिन पाइनएप्पल को क्या कहते हैं अब? पाइन एप्पल नहीं मुझे पता, आई थिंक। पाइन एप्पल को क्या कहते हैं, आई थिंक। ये हम ऑडियंसेस के लिए छोड़ देते हैं कि पाइनएप्पल को कश्मीरी में क्या कहते हैं। अब एक जी रैपिड फायर भी हो जाए फिर साथ में ही। श्योर। चलिए, आपको चूज करना है इन बिटवीन द वन, शाहरुख खान सलमान खान। शाहरुख खान, मिले सलमान खान से और चूज शाहरुख को कर रहे हो। बिकॉज ऑफ हिज, एक्टिंग स्किल्स एंड द एम्पायर दैट ही हैज क्रिएटेड। हाँ, व्हाट मेक्स शाहरुख खान आपके हिसाब से? ही इज द किंग ओके। हु मेक्स द बॉलीवुड, जिसने बॉलीवुड को बनाया ना, आई थिंक ही इज द, जिसने एक इमेज क्रिएट करवाई ना बाहर, मतलब दूसरी कंट्रीज में, आई थिंक ही इज द ओनली वन एंड ओनली शाहरुख ओके, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण। खान। कैटरीना, अब ऐसा क्यों? उसका डांस अच्छा लगता है, अच्छा, तो डांस। दैट कमली सॉन्ग आई लव। ओके, सो नाउ शाहिद और जुबैर। शहद और जुबैर, आई विल गो विद जुबैर। मैं बस ये देख रहा हूँ कि शाहिद वहां से चोरी चोरी देख रहा है, वो ऐसे एक ही आंख से देख रहा है, इसने ये सवाल क्यों पूछा। लेकिन इसीलिए मेरा नाम मुरसल है। और एक सवाल आपसे है, नहीं, इट्स गुड। आपसे ये सवाल कि अ डे इन अनंतनाग और अ डे इन मुंबई। अ डे इन अनंतनाग। क्या बात है जी। आखिरी सवाल आपसे कि इफ़ गिवन अ चांस, अगर आपको एक चांस दिया जाए कि आप अपनी लाइफ में एक मिस्टेक को रेक्टिफाई करें, तो कौन सी मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे? आई थिंक आई वांट डिलीट
A year from my life. ओके, वांट टू डिलीट अ ईयर। Year from my life. चलिए, बहुत ही जोरदार तालियां हो जाए, रैपिड फायर अच्छा हुआ इनका। इन्होंने बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया। बट अभी हम आपसे एक कुछ आखिरी लम्हों की तरफ जा रहे हैं, आखिरी सवालात हैं। द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज कि क्या प्यार दोबारा हो सकता है? प्यार तो हो सकता है, कितनी प्यार बार? में क्या है? शाहरुख खान प्यार ने तो कहा है, एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं। कभी भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं कि प्यार एक ही बार, हम सुनते आए हैं पहले से ही कि प्यार एक ही बार होता है। हम्म, इट्स नॉट अ रियलिटी। हम्म। प्यार कभी भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इट्स अ ह्यूमन नेचर, सिंपली मैं बोलूँगा इट्स अ ह्यूमन नेचर। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू द पीपल जो आपको बिना जाने बिना सुने जज करते हैं? अगर आपको एक मौका मिले उनसे कुछ कहने को, सो व्हाट वुड यू आई टेल विल टू देम? सिंपली से आई लव यू ऑल। करते रहो, हम सहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार एटलीस्ट दे डिजर्व टू नो हु फैज इज? जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता ही है, बाकी आलमटी नोज दे। और बाकी जो लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बारे में कोई गलत बोलता है। पता है क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जो आपके साथ देने वाले हैं, उनसे बेटर आपके गलत बोलने वाले होते हैं। क्यों? इसीलिए बिकॉज वो बहुत सारे होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं आपको? बहुत सारे होते हैं। साथ देने वाले बहुत कम होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं गलत बोलने वाले। अच्छा, तो फैन बेस वही तो होती है ना मेन। अच्छा, 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 अच्छा। हेटर्स गोना हेट एंड आई एम गोइंग टू गेट पॉपुलर। फैन बेस मेन वही होती है, जो हेटर्स होते हैं। तो फैज़ भाई, एक आखिरी सवाल बिफोर वी टेक योर लीव कि ज़िंदगी में हर एक इंसान जो है हर चीज़ से गुज़रता है, मरहलों से गुज़रता है, लेकिन कहीं न कहीं पे एक रियलाइज़ेशन पॉइंट होता है। मैं फिर से जहाँ से मेरी सुई स्टार्ट हुई थी, वहीं पे इसको वापस लेके आ रहा हूँ कि किसी दिन अगर आपको चांस मिलता है कि ये सब कुछ छोड़-छाड़ दूँ एंड आई विल गो बैक टू दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ़ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। बिकॉज़ समडे सपोज़ कि आपकी मुलाकात होती है किसी ऐसे शख्स से जो आपके स्पिरिचुअल थॉट्स को जगा दे, तो क्या आप इस सब को छोड़ेंगे? माइट भी। ठीक। कभी किसी ने कहा है कि खुदा इसका क्या जवाब दे? बहुतों ने बोला है, क्या जवाब देंगे आप? मैं भी खुद नहीं सोच रहा हूँ मैं क्या जवाब दूंगा। इसी जवाब की तजस्सुस में मैं आज आपसे अलविदा लेना चाहूँगा एंड आई वांट कि आप इस सवाल को फिर से सुनें, फिर इंशाल्लाह। से थोड़ा-सा इस पे गौर करें एंड आई होप कि आई ट्रीटेड यू वेल हियर, आपको मज़ा आया होगा यहाँ पे। बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए और आपको एनरिच्ड कंटेंट देने की तजस्सुस में मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, देखते रहिए द आरजे मुर्सल पॉडकास्ट।